नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। अमिताभ बच्चन का जन्मदिन यानी कि 10 अक्टूबर। एक आदमी के कितने नाम हो सकते हैं? एंग्री यंग मैन, सदी के महानायक, बिग बी। जितने वो ऊंचे हैं उतनी ही उसकी ऊंची कलाकारी है। आप आवाज़ पकड़ लो, आप अभिनय पकड़ लो, आप डांसिंग पकड़ लो, आप गायकी पकड़ लो, कॉमेडी पकड़ लो, नेगेटिव रोल पकड़ लो। अभिनय की कोई ऐसी कला नहीं है जिसमें अमिताभ बच्चन ने प्रवेश न किया हो और सफलता हासिल न की हो। आज वो 77 इयर्स के पूरे हो रहे हैं। 1969 से उसकी कैरियर शुरू हुई थी, तो 51 वर्ष हो गए हैं और 200 जितनी फिल्में हैं, लेकिन अभी उसकी कैरियर को फुल स्टॉप नहीं लगा। अभी भी वो आज के जो हीरो हीरोइन है उतने ही बिजी रहते हैं, क्योंकि उसके पास फिल्मों के कई ऑफर आते हैं और वो बेताब रहते हैं नई फिल्म के लिए, नए विषय के लिए, नई पात्र के लिए। ये अपने आप में अनूठा कलाकार है। उसके कई पहलू हैं। आप किसी एक को पकड़ के बात करें तो कितना ही समय चला जाए, लेकिन बात खत्म नहीं हो सकती। भुवन सोम में जब उसने वॉइस नरेटिंग किया और बाद में साथ हिंदुस्तानी 69 में आई, वो चली नहीं। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी और अब्बास जी ने बोला था कि 5,000 से ऊपर एक पैसा भी मैं नहीं दूंगा, और अमिताभ जी ने कुछ नहीं बोला था। आगे जाके उसकी एक फिल्म की फ़ी 25,000 हुई। आज तो करोड़ों में वो लेते हैं फ़ी। लेकिन इस आदमी की जिंदगी फिल्म की तरह ही है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कितने उतार चढ़ाव एक आदमी की ज़िंदगी में आ सकते हैं, उसका जीता जागता पुरावा है ये अमिताभ बच्चन की जीवनी। हरिवंश राय बच्चन के बेटे, लेकिन कहीं भी हरिवंश राय बच्चन की जो प्रतिभा थी उसको एनकेज नहीं किया अमिताभ बच्चन ने। वो अपने बलबूते पर आगे चले और सदी के महानायक बने। जंजीर में सलीम जावेद ने कहा कि इसके सिवा प्रकाश मेहरा जी को ये बोला था कि ये रोल के लिए यही फिट है। और जो डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, उससे लेके मैं जहाँ से खड़ा रहता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। ऐसे कई डायलॉग जो आज भी लोग बराबर अपने जहन में रखते हैं, वो याद करते हैं। एक के बाद एक फिल्म आती गई। आनंद में उसकी भूमिका जो थी उसको बहुत सराहा गया, लेकिन टर्निंग पॉइंट थी जंजीर, और वहीं से वो एंग्री यंग मैन की भूमिका एक के बाद निभाते गए। कई ऐसी फिल्में आई, अमर अकबर, एंथोनी, त्रिशूल की कितनी ही फिल्म आप ले लो, सब सुपर हिट। 70 की 70s और 80s में उन्होंने कमाल किया था। 70s में 35 जितनी फिल्म की थी, और उसमें आनंद से लेके आप जंजीर ले लो, शोले ले लो, शोले भी सुपर हिट हुई, और कितनी फिल्म इतनी मेगा सुपर डुपर हिट होने लगी, और एक के बाद एक फिल्म वो करते गए। दीवार फिल्म बहुत चली। 1970 में मैंने बताया कि 35 फिल्म की, और 80s का दौर फिर शुरू हुआ, और 80s में एक फिल्म आई कुली 1982 में, और जो किस्सा घटा वो आज मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा किस्सा सुनने को नहीं मिलता है।
पुनीत इसार के साथ उसका एक फाइटिंग सीन था, बेंगलोर में शूटिंग हो रहा था, और पुनीत इसार को एक मुक्का मारना था। मुक्का लगा तो अमिताभ पीछे हटके एक टेबल के साथ टकरा गए और उसको आंत में बहुत इजा हुई, आंत फट गया था। तब पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन बाद में हॉस्पिटल गए, ब्रिज कैंडी में उनको दाखिल किया गया और डॉक्टर आए कि बोले तुरंत उसको ओटी में ले लो, सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी हुई लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई और एक स्थिति ऐसी आ गई कि उसको क्लिनिकल डेड करार कर दिया। डॉक्टर ने जयाजी बच्चन को बोला कि आप एक बार मिल लीजिए। 11 मिनट तक ये स्थिति बनी रही, क्लिनिकल डेड। लेकिन और कई डॉक्टरों ने दूसरा इलाज किया, दूसरे इंजेक्शन दिए और एकाएक अचानक फिल्मों की तरह ही अमिताभ बच्चन फिर जग गए और उसकी ट्रीटमेंट फिर शुरू हुई। लेकिन आंत से रक्त का बहाव अभी रुका नहीं था। वो लंदन गए, लंदन में फिर एक सर्जरी हुई और उसका पुनर्जन्म हुआ। तो इस तरह से वो फिर फिल्मों में आने लगे और जब वो ब्रिज कैंडी में थे पूरे देश ने उसके लिए दुआ मांगी थी, पूजाएं की थी। इंदिरा गांधी खुद उसको मिलने आए थे और बोला था कि बेटा तू ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। और इंदिरा जी ने खुद एक पंडित के पास पूजा करवाई थी। तो इतनी लोक चाहना, इतनी लोकप्रियता मिली, मेरे ख्याल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जी नहीं इतनी लोकप्रियता किसी को प्राप्त नहीं हुई। आज भी वो लोकप्रियता बरकरार है। आपको एक राजकोट का किस्सा सुनाऊं। राजकोट वॉलंटरी ब्लड बैंक के वो उसके साथ वो जुड़े हुए थे। राजकोट में एक पेड़ भी अमिताभ ने बोया था, वो आज उसकी लंबाई से भी ज़्यादा हो गया है। तो वॉलंटरी ब्लड बैंक के नए बिल्डिंग का शिलारोपण था और उसके हाथों से होना था। आज जया जी बच्चन इसके साथ जुड़ी हुई है अभी भी। तो ये प्रसंग हो रहा था और इतने में एक अचानक से एक लड़की आती है और किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अमिताभ को पकड़ के उसको किस करके फिर निकल जाती है। थोड़े बहुत सेकंड का मामला था, लेकिन वो जो घटा वो आज भी लोग याद करते हैं, राजकोट के लोग। और अमिताभ जी को भी थोड़ी सेकंड तो वो भी स्तब्ध हो गए थे कि ये क्या हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं चला लड़की कब आई और लड़की कब चली गई। तो ये लोकप्रियता होती है साहब। आप अमिताभ को कैसे याद करना चाहेंगे? उनकी फिल्मों के लिए, उनकी मानवता के लिए, उनकी सहृदयता के लिए, किसके लिए? आप जंजीर और वो जो दौर एंग्री यंग मैन वाला चला था डॉन तक, वो छोड़ दीजिए। फिर वो इलेक्शन में इलाहाबाद से लड़े राजीव गांधी के कहने पर, वो बहुगुणा को उसने हराया, लेकिन राजनीति उसके बस की बात नहीं थी। बोफोर्स कांड हुआ, राजीव गांधी की सरकार गई, अमिताभ जी ने राजनीति से बाहर निकल गए, छोड़ दिया, फिर फिल्म में आए। लेकिन एक बुरा दौर फिर आया था, फिल्में चलती नहीं थी। एबीसीएल कंपनी उन्होंने शुरू की थी, उसमें फिल्म बनाने की बात थी, इवेंट मैनेजमेंट की बात थी, लेकिन पैसे की मुश्किल आ गई, आर्थिक संकट आ गया। तब अमर सिंह ने, जो आज नहीं रहे, वो बड़े भाई वो छोटे भाई क्या संबंध रहा था, उसके हिसाब से ही जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की मेंबर आज भी है। तो अमर सिंह नहीं रहे, लेकिन अमर सिंह ने काफ़ी मदद की
फिर मोहब्बतें फिल्म आई। ये 90s का दौर उसके लिए बहुत ख़राब रहा था, और मोहब्बतें से फिर उसकी कैरियर का ग्राफ ऊपर जाने लगा। फिर केबीसी आया। इस आदमी ने क्या 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 नहीं किया। कौन बनेगा करोड़पति, ब्रिटेन का जो शो था, हु वांट टू बी ए मिलियनर, उसकी तर्ज पे ही ये शो बना और इतना हिट हुआ। आज का जो टीआरपी का घोटाला चल रहा है, ऐसा टीआरपी का घोटाला उसमें नहीं था, और सच में उसका टीआरपी सबसे ऊपर था टीवी के शो में। आज उसका 12वां सीजन चल रहा है। बीच में शाहरुख खान ने भी एक बार होस्ट किया था, लेकिन शो नहीं चला था, तो फिर अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। अब सोच लीजिए, आज 77 बरस के हैं, लेकिन आज भी वो इतने ही उत्साह से काम करते हैं जितना हमारा रणवीर सिंह काम करता है या आयुष्मान खुराना करता है। आखिरी अभी भी गुलाबो सिताबो उसकी फिल्म में आई थी। फिल्मों की बात करें तो ब्लैक फिल्म थी, पा थी, पीकू थी, बदला थी, 102 नोट आउट, कितने कितने पहलू उसके अभिनय में हमने देखे हैं। 3 बार उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और 39 बार तो उसका नॉमिनेशन हुआ। पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, गुजरात के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी मिले, कई विवाद में भी आए। पा की उसकी भूमिका आज भी बेमिसाल मानी जाती है, लेकिन आज भी वो कुछ नया करने के लिए बेताब रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। 70 और 80 का जो दौर था, उसमें अमिताभ छा गए थे, और फ्रेंच डायरेक्टर, बहुत जाने माने डायरेक्टर फ्रांसवा ट्रूफो ने कहा था कि ये वन मैन इंडस्ट्री है। 2021वीं सदी में उन्होंने इंग्लिश फिल्म भी की, लेकिन वो हॉलीवुड में जाना मेरे ख्याल से नहीं चाहते थे, और ऐसे मेरे ख्याल से रोल भी उसको ऑफर नहीं किए गए। अमिताभ के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई। द लीजेंड 1999 में लिखी गई, टू बी और नॉट टू बी अमिताभ बच्चन 2004 में, ए बी द लीजेंड, ऐसी कई किताबें उसके ऊपर लिखी गई। लेकिन आज भी इतने ही अच्छे उम्दा मानवी भी है। कई किसानों को उन्होंने मदद की। कोई भी कलाकार अच्छा काम करता है तो वो उसको लेटर लिखते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसको फूल भेजते हैं। ये अमिताभ होता है, और उसकी अभिनय की जो हाइट होती है उसमें एक उम्दा मानवी का भी हिस्सा है। तो ये आप देख लीजिए, कई ऐसे किस्से हैं जो अमिताभ को अमिताभ बनाते हैं। रेखा जी के साथ उसका अफेयर हुआ, और वो काफ़ी उस पर चर्चा भी हुई। रेखा जी और अमिताभ के संबंध पर एक लेखक ने तो पूरी सीरियल लिखी थी प्रिंट मीडिया में, लेकिन वो अमिताभ और रेखा दोनों उसके छोड़ के कहीं आगे निकल गए। आज भी उनके कई डायलॉग हमारे जहन में रहते हैं। मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, नाम है शहंशाह। ऐसे कई डायलॉग है। आज के दौर जो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज वो इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, फेसबुक पर है। इंस्टाग्राम में उसके 23 मिलियन फॉलोअर्स है, ट्विटर पर 40 मिलियन, फेसबुक पर 29 करोड़, और वो उस पर भी लिखते रहते हैं। तो ये अमिताभ बच्चन है, और अमिताभ बच्चन के जैसा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि
अमिताभ बच्चन बनने में कई बरसों लगते हैं, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ आवाज़ से काम नहीं होता है। आप देख लीजिए मिस्टर नटवरलाल में उसने गाया, फिर कई बार गाया। डांस की उसकी एक अलग ही स्टाइल थी। वो अच्छे डांसर नहीं थे, लेकिन जो भी करते थे लोगों को मज़ा आता था। अभी भी 4, 5, 6 फिल्म उसकी फ्लोर पे चल रही है। आने वाली हेरा फेरी 3 है, फिर वो आंखें का दूसरा पार्ट बनने वाला है, झुंड आ रहा है। अभी भी वो इतने ही बिजी रहते हैं 27 इयर्स की उम्र में, तो वो कभी रिटायर्ड नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अमिताभ है। जन्मदिन पर हमारी उसको बिग को खूब खूब बधाई। और ऐसे ही वो अभिनय से अपनी मानवता से हमारे बीच ऐसे ही जीते रहे, खिलते रहे और अभिनय करते रहे। थैंक यू फिल्म।